हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण यार। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जिज्ञान फरीदाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हमने सेट्स की जो है वो 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। हम 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सेट, टाइप ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, सब सेट्स, सुपर सेट्स, पावर सेट्स और नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सब सेट्स कैसे निकालते हैं, सॉरी, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो बेसिकली वेन डायग्राम होता क्या है, देखो। वेन डायग्राम जो होता है, जो हम सेट्स लिखते हैं बच्चों, जो हम सेट लिखते हैं, कोई भी सेट, 2 सेट लिखते हैं, तो उनको, उनके रिलेशनशिप को अच्छे से डिफाइन करना अगर हम चाहते हैं तो हम उसको किसकी मदद से करते हैं? वेन डायग्राम की मदद से। तो सर इसी की मदद से क्यों करते हैं? वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है, ये है, एक बी सेट ये है, दोनों में कॉमन चीजें उठा लूँ मैं, दोनों में दोनों को यूनियन अगर करूँ मैं तो वो उठा लूँ मैं। यूनियन इंटरसेक्शन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देखो बच्चों, वेन डायग्राम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या है कि हम देख बता देंगे कि हाँ भाई, ये चीज ये है, ये चीज ये है, समझ रहे हो। हम देखते ही तुरंत बता देते हैं वेन डायग्राम से कि इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम। देखिए इसका मतलब क्या है, सब लोग इधर ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ एक सेट है मेरे पास ए, क्या, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। मेरे पास एक सेट है बी, एक सेट है मेरे पास बी। बी क्या है मेरे पास? 4 3 7 8, ये 2 सेट है मेरे पास। इसमें आपको दिख रहा है ए क्या है? 1 2 3 एंड 4। बी क्या है? 3 4 7 एंड 8। इसमें आपको दो जो है वो कॉमन दिख रहे हैं, दो एलिमेंट। कौन कौन से? 3 एंड 4, 3 एंड 4। मैंने बताया था मैंने बताया था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। पहले मैं लिख दूं बाद में लिख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और बताई थी क्लास की शुरुआत में, पहली क्लास की शुरुआत में, कि जनरली यूजुअली हम एक ही एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखते हैं। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, सेट में रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ 1 2 2 3 4 नहीं लिख सकता मैं, 1 2 3 4 ही लिखूंगा। आई बात समझ में? अब अगर इन दोनों को मेरे को एक डायग्राम की हेल्प से समझना है तो बेटा मैं कैसे समझूंगा? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल बना देता हूँ एक, ये बोले यार मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास ए है सेट। चलो ठीक है। तो मेरे पास ए सेट में क्या है? 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है मेरे पास। इस एक सेट में मेरे पास 4 एलिमेंट है। मेरे पास एक दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट क्या क्या है? 3 4 7 और 8। यार 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, बट एक चीज नोटिस करने लायक है। क्या बोले? जो 3 4 इसमें है ना, वही 3 4 इसमें भी होने चाहिए, वही 3 4 इसमें भी होने चाहिए। तो देखो एक सेट मेरे पास होगा बी। बी क्या है? 3 4 7 8, ये 2 सेट है मेरे पास। 1 2 3 4, 3 4 7 8। अब अगर मेरे को कंबाइंड इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, अगर कंबाइंडली इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो ये तो तरीका हो गया अलग अलग रिप्रेजेंट करने का। ए ये है मेरे पास, बी ये है। लेकिन एक तरीका और है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, देखेंगे सब लोग ध्यान से, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो क्या मतलब है इस चीज का? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? क्या है ये? देखो 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ मेरे पास जो ए सेट है ना, ये देखो ए सेट जो मेरे पास है, जो मैं रेड से बाउंड्री बना रहा हूं जिसकी, और एक मेरे पास बी सेट है जिसकी बाउंड्री किससे है? येलो से। तो देखो अब ए सेट में एलिमेंट मेरे पास 1 2 3 4 हैं। अरे हैं कि नहीं है एलिमेंट? तो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 दिख तो रहे हैं आपको, देखो दिख रहे हैं ना? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। अगर मैं ए सेट को देखूं तो उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। और अगर मैं बी सेट को देखूं तो उसमें 3 4 7 8 4 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ बी सेट को देखूं, येलो बाउंड्री लाइन को, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 7 8। तो सर है, लेकिन सर आपने बीच में काट क्यों दिया? जैसे ये एक दूसरे को ओवरलैप क्यों कर दिया ए और बी को? बेटा ये एक नोटेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट जो हैं वो कॉमन है, सीधी बात है। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, और जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ओवरलैपिंग की हेल्प से हम लोग देख पता लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास 2 सेट हैं, ये वाले, ये ए है, ये बी है, इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो ये एरिया मेरा होगा ना, ये दोनों सेट्स में कॉमन होगा। ये दोनों सेट में कॉमन होगा, ए में भी है ये और बी में भी है ये। आई बात समझ में? अब बोल सकते हैं इस शेडेड एरिया में के जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास,
वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, मतलब दोनों में कॉमन होंगे वो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। ऐसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अब कि भाई मेरे पास और सेट हैं, जैसे कि कौन सा सेट बताऊं आपको मैं? एग्जाम्पल के लिए मैं दो सेट और लेता हूँ, उनका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। आप लोग बनाएंगे साथ साथ, ठीक है? आप लोग बनाएंगे साथ साथ। ये देखिए, मेरे पास एक सेट है ए, चेंज थोड़ा यार। मेरे पास एक सेट है ए सेट है, उसमें अगर मैं बोल दे रहा हूँ मेरे पास है 1 2 3, और मेरे पास एक सेट है बी, बस बी सेट में है 4 5 6। तो इनका बताओ वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ए में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, बी में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। ए में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, बी में मेरे पास 3 एलिमेंट है। बोला हाँ सर, मैंने ए बना दिया, ये ले भाई ए बन गया मेरा, ए बन गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, ये ए है। अब क्या बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में भी है? क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है? दोबारा सुनिए, क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है? नहीं है, नहीं है। बी और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो भाई इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। 4 5 और 6 इंटरसेक्शन तभी होगा, ओवरलैपिंग तभी होगी, ओवरलैपिंग तभी होगी जब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। और जो ओवरलैपिंग जो हमें दिखेगी वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन एलिमेंट्स को। आई बात समझ में? यहाँ पे मान लो मैं एक और लिखता हूँ कि मेरे पास एक्स है क्या, ए बी सी, और मेरे पास एक वाई है सेट क्या, वाई क्या है, वाई क्या है 1 2 ए। तो अगर मैं एक्स को बनाऊं, ये देखो, और अगर मैं वाई को बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। क्यों क्यों बनेगा ऐसा? देखो, एक्स में क्या क्या है, ए बी सी, बी सी में ए यहाँ लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ए जो है मेरा कॉमन है। वाई में भी है 1 2 एंड ए, एक्स में भी है बी सी एंड ए। तो जो ये एरिया मेरा आ गया, ये ए का आएगा ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया जो उसमें क्या आएगा, ये ए आएगा, क्योंकि ए जो है वो एक्स में भी है और ए जो है वाई में भी है। तो ऐसे वेन डायग्राम हम बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब देखो, जो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, इसको हम यूनिवर्सल सेट, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, जो मैंने बाहर एक बाउंड्री लाइन बनाई है, जो मैंने बाहर बाउंड्री लाइन बनाई है, जिसको अभी मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने बाहर बाउंड्री बनाई है ना, इसको बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट की तरह डिनोट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बताया था पिछली क्लास में क्या होता है। डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको उठा के एक सेट में डाल दो, तो क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या पता है डिस्कशन में यही एलिमेंट्स हैं, मान लो इनके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हो, समझ रहे हैं? तो जनरली ये तरीका है लिखने का कि एक बड़ा सेट, एक बड़ा सा आप यूनिवर्सल सेट बना दो, उसमें बहुत सारे नंबर होंगे, उसमें से हम दो सेट्स को डिस्कस करेंगे, नेम ए एंड बी, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेल। ए बी में कोई भी 1 2 ए एलिमेंट्स होंगे, इसमें बी सी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? यहाँ पे ए, और उसके अलावा ए में 1 2 ए, बी में ए बी सी, टोटल क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये बेसिकली लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। तो बेटा अगली अगर हम स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ देखो, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो, यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का क्या मतलब होता है बताओ भाई? संगठन। यूनियन मतलब संगठन, संगठन मतलब इकट्ठे हुए, क्या कह सकते हैं, मतलब जुड़ाव, जोड़ना, ऐसा कुछ होता है ना। देखो, अब जोड़ना, यूनियन का एक मतलब जोड़ना भी होता है। तो यहाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब, मेरे पास मान लो दो सेट है यार, ये देखो, मेरे पास एक सेट है 1 2 एंड 3, पास एक सेट है बी 3 4 एंड 5, ठीक है, दो सेट है मेरे पास। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, ए ये होगा मेरे पास, बी ये होगा मेरे पास, ए एंड बी। तो बताओ इसमें क्या लिखूं मैं? इसमें क्या लिखूं? 1 एंड 2, और इसमें कॉमन जो इंटरसेक्शन वाला जो मेरा एरिया है, उसमें कौन सा एलिमेंट लिखूंगा? कौन सा एलिमेंट लिखूंगा जो दोनों में कॉमन होगा? इसमें कॉमन क्या है? बोला सर 3 कॉमन है, तो ये बेटा 3 लो। यहाँ आएगा 4 और 5, यहाँ क्या आएगा? 4 और 5। अरे आई बात समझ में? यहाँ 3 है, 1 2 3 हो गया मेरे पास, 3 4 5 हो गया मेरे पास। तो ये इन दोनों का वेन डायग्राम बन गया मेरे पास। अब देखो, ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी की डेफिनेशन ये होती है बेटा, क्या?
कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान देने लायक चीज क्या है, और मतलब, अरे और मतलब अंग्रेजी का और, अंग्रेजी का और मतलब क्या होता है, या हिंदी में या बोलते हैं ना इसको, कि या तो ये कर लो या वो कर लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, दोनों में से किसी को ले लो। तो भाई ये है मेरा x बिलोंग्स टू ए, ये है मेरा x बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब क्या है बेटा, कि ए से भी उठा लो बी से भी उठा लो। अब यहाँ पे मैं ए यूनियन बी करूंगा, मतलब ए का भी ले लो और बी का भी ले लो भाई, दोनों दोनों के एलिमेंट्स ले लो आप। ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3, और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 4 5। मतलब ए और बी दोनों के उठा के एलिमेंट्स एक साथ रख दो। बट इसमें एक दिक्कत है बेटा, ए यूनियन बी में। क्या, जनरल डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की एक डेफिनेशन, सेट की एक प्रॉपर्टी, क्या, एक एलिमेंट जो है वो मेरे पास एक बार ही आना चाहिए सेट में। तो इस 3 को हटा दो, 2 बार 3 क्या करेगा इसमें, आई बात समझ में, 2 बार 3 क्या करेगा इसमें। जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिख दो, दोनों में जो नहीं है उनको लिख दो। तो बेसिकली मेरे पास ए यूनियन बी फाइनली क्या बना, मेरे पास ए यूनियन बी फाइनली क्या बना, 1 2 3, सॉरी माय बैड, ए यूनियन बी मेरे पास फाइनली क्या बना है बताओ, ए यूनियन बी फाइनली क्या बनता है, ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी का मतलब भाई कुछ नहीं करना, जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको उठा लो और जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको उठा लो, दोनों को उठा के एक सेट पटक दो, ठीक है। ए यूनियन बी नाम का एक सेट है, उसमें ए के एलिमेंट्स उठा के पटक दो, बी के एलिमेंट्स उठा के पटक दो। बस दोनों में जो कॉमन होंगे ना उनको एक ही बार लिखना है। क्यों, क्योंकि भाई हम एक से ज्यादा बार लिख तो सकते हैं, बट सेट का जो हमें प्रॉपर्टी है हमें अलाउ नहीं करती है। सेट बोलता है कि भाई एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं पूरे सेट में, बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं उसमें। तो क्या करेंगे हम, एक 3 को उड़ा देंगे, यहाँ से एक 3 रख लेंगे, तो क्या बनेगा मेरा ए यूनियन बी। आई बात समझ में। तो अब देखते हैं ये वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। देखो ये है यूनियन का वेन डायग्राम। ए मेरे पास 1 2 3 सेम एग्जांपल है, 3 4 5, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 मेरे पास कैसे आया, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इनको वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा। इसका मतलब क्या होगा, देखो ए का भी पार्ट ले लो सारा, बी का भी पार्ट ले लो सारा। आई बात समझ में। ए यूनियन बी का क्या मतलब है भाई, ए यूनियन बी का मेरे पास क्या मतलब है कि मैंने ए भी लिया है और मैंने बी भी लिया है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ये सारा ए ले लूंगा, ये कौन सा, ये वाला ए, ये है मेरे पास, अरे ए ये है मेरे पास। अब देखो अगर ए ये है मेरे पास और ये बोल रहा है बी भी लेना है, तो यार बी ये लो लो, पूरा बी उठा लो साथ में, ये हो गया। लेकिन मेरे पास फिर ये कॉमन भी तो आ गया ना मेरे भाई। तो सर आपके पास यहाँ कॉमन आ गया, ये एरिया जो है कॉमन आ गया, ए में भी आ गया बी में भी आ गया, 2 बार आ गया ना, एक बार ए में काउंट हो गया एक बार बी में काउंट हो गया। तो क्या करना है, क्या करते हैं, हाँ इस तरह कर दो ना भाई, कि जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिख देते हैं, बाकी सबको रख लेते हैं। तो मतलब ओवरऑल मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला मेरे पास, ये एरिया भी आएगा, ये एरिया भी आएगा, ये एरिया भी आएगा। क्यों, ये तो ए का एरिया है टोटल, ए में तो जो है वो लिखना है, लिखा है मैंने 1 2 3। ये बी का एरिया है, बी में क्या है 3 4 5, 3 4 5 वो भी लिखा है मैंने। कॉमन वाला एरिया भी तो लिखा है ना भाई, 3 जो है कॉमन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ए यूनियन बी में क्या बोलते हैं कि ए को भी और बी को दोनों को मिला दो, जो बनता है वो मेरे पास टोटल जो भी बनेगा, ए और बी दोनों को मिला के जो बनेगा उसको बोलते हैं यूनियन। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। आई बात समझ में। तो देखो ए और बी दोनों को मिला दो इसमें, तो मेरे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पे। अब क्या आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है देखो, यूनियन से उल्टा। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब भाई जो ए में भी है और जो बी में भी है, ए और बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पिछले वाला ये एग्जांपल लूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड देन बी इज इक्वल्स टू 3 4 एंड 5, है बात समझ में। तो यहाँ पे ए यूनियन बी मैंने क्या लिखा था, अरे ए यूनियन बी क्या लिखा था बताओ, बताओ 1 2 3 4 एंड 5। ए यूनियन बी मैंने लिखा था 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि इसमें ए का भी एलिमेंट्स होने चाहिए सारे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए ए यूनियन बी।
अब ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरीके से लिखा जाता है उल्टा यू। भाई ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक एलिमेंट कॉमन है, कौन सा? 3। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा? टी। एक सेट बनेगा इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और एलिमेंट कौन सा है? 3। आई बात समझ में? तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लेंगे। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। अब इसको डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे? देखो, पिछले में क्या था? एक्स, देखो पिछली छोड़ो, इसमें देखते हैं क्या है। एक्स सेज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां जो मेरा वर्ड आ रहा ना एंड, अंग्रेजी के वर्ड्स पर ध्यान देना। एंड मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों से एक्स बिलोंग करना चाहिए। पहले वाले में क्या था मेरे पास कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स या तो ए से बिलोंग करना चाहिए या, और मतलब या फिर एक्स बी से बिलोंग करना चाहिए। किसी भी एक से मिल जाएगा मेरे को तो चल जाएगा मेरा काम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्स बेटा ए से भी होना चाहिए और एक्स बी से भी रहना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स ही सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में जा सकते हैं जो ए के भी हों और साथ में बी के भी हों। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में जाएंगे, ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स जाएंगे जो या तो ए के होंगे, या फिर बी के होंगे, और जो दोनों के होंगे तो जाएंगे ही जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे एलिमेंट जो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे वो ए यूनियन बी में जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से जाएंगे? जो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, दोनों में जो कॉमन होंगे वो ही ए इंटरसेक्शन बी में जाएंगे। ठीक है, अब वेन डायग्राम में समझते हैं। तो मैंने पहले बताया है कि वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कैसे मार्क किया है? ओवरलैप करके। ये देखो, तो ये है मेरा, ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है। आई बात समझ में? जो ए का भी पार्ट है और जो बी का भी पार्ट है, तो यही पार्ट तो है जो ए का भी है और बी का भी है। तो आई बात समझ में? इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो बहुत अच्छे से दिखेगा। देखो, अब जो ये पार्ट है मेरा, यही पार्ट मेरा ए का भी है और यही जो आपको ग्रीनिश ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है ये ए का भी है और यही पार्ट बी का भी है। आई बात समझ में? तो ये मेरा क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगला मेरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़े हैं? आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं आपने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर मैं पाई बाई 2 की बात करूं तो अगर 30 एक मेरा एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60। मतलब अगर अगर मेरे पास ये पूरा एक एंगल है 90 डिग्री और ये मैं इसमें अलग से निकाल देता हूं एंगल 30 डिग्री, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 60। मतलब जो बच गया मेरे पास, मतलब 30 के अलावा जो मेरे पास बच गया वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आई बात समझ में? 30 के अलावा जो मेरे पास बच गया 90 में से वो क्या होगा? उसका 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का? तो ए के अलावा जो भी मेरे पास बच गया पूरी यूनिवर्सल सेट में, समझ रहे हो, वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। दोबारा समझो, एंगल्स के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर मैं 90 देखूं तो 90 एक एंगल को 30 बोल दूं तो दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30 का? 60। क्यों? क्योंकि भाई 90 में 30 के अलावा जो बच जाता है, 30 के अलावा जो भी बच गया वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 30 के अलावा क्या बचा है? 60। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होगा? एक सेट मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा, उसमें एक सेट दिया मैंने ए, कुछ एलिमेंट्स निकाल के, तो उस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उस ए को छोड़ के यूनिवर्सल में जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, ए को छोड़ के सारे। अब देखो कि डेफिनेशन क्या बोलती है कॉम्प्लीमेंट की। अभी तक जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, बेटा एक बात और, हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है ये सारी कौन से फॉर्म में है? ये सब किसमें फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है? ये पहली क्लास में बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म।
कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, उस प्रॉपर्टी से हमें एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ही लिखी है, क्या लिखी है? x such that x does not belongs to a, x does not belongs to a but x belongs to यूनिवर्सल सेट। का मतलब समझिए क्या है। पहली बात, कुछ साइंस आपको पता तो होंगे भाई। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर हम ये लिख के काट देते हैं इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आई होप सबको पता होगा, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। ठीक है ना। अगर मैं लिखूं और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मैं लिखूं जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे यूज करते हैं इनको। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a बट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U। ठीक है, अब यहां मैं एक a लिख दे रहा हूं, ये लिखो a लिख दिया मैंने, सेट a, एक सेट a लिख दिया। अब भाई इस a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस a का कॉम्प्लीमेंट होगा जो अभी मैं शेड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो एरिया अभी मैं शेड करने जा रहा हूं वो a का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी बचता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी बचता है वो क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहां भी लिखा है ए के अलावा सब कुछ, ए के अलावा सब कुछ जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक सेट है ए, क्या 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, क्या 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक सेट यहाँ पे बी भी है, क्या बनेगा 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास ए सेट ये है, बी सेट ये है, और यूनिवर्सल सेट ये है। यूनिवर्सल सेट है ये, बिल्कुल है। क्यों? ए और बी जो है यू से ही निकले हैं, यू के ही सबसेट है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देख, सबसे पहले अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं, देखो बेटा सारी चीज देखेंगे, ए यूनियन बी लिखूं, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, देखो बताओ, 1 आएगा, आएगा 2 3 आएंगे, आएंगे। इधर से एक वे मैंने सारे एलिमेंट्स उठा लिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स उठाऊंगा, 2 3 4 5, लेकिन 2 3 तो पहले लिखे हुए हैं, तो 2 3 को छोड़ के मैं क्या उठा लूंगा, 4 एंड 5। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये में क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा मैं। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3। आई बात समझ में? तो कॉमन क्या क्या है, 2 एंड 3, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा है 2 एंड 3 हो जाएगा। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है मेरे को, ऐसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो जो एलिमेंट्स मेरे ए में हैं उनके अलावा सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा मैं यूनिवर्सल सेट के। अब देखो, क्या ए कॉम्प्लीमेंट में मैं 1 लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ए में है। 2 भी नहीं लिखूंगा, 3 भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ए में है। अब हम क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी से कोई लेना देना नहीं है हमको, बी से कोई लेना देना नहीं है हमको। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो बी से कोई लेना देना नहीं है। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसमें से 1 2 3 हटा दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ए के अलावा मेरे को सब कुछ लिखना है, तो ए तो नहीं लिखना है ना, 1 2 3 हटा के 4 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट के मेरा क्या आ गया, 4 5 6 7, ये मेरा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? 4 5 6 एंड 7 मेरा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से ऐसे पता लगाएंगे। देखो यहाँ पे अगर वेन डायग्राम में फिर से बता दूं आपको, ए यूनियन बी का ऐसा बनाया था हमने, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, ध्यान दीजिएगा, आइदर ए और बी और बोथ, या तो एक में आ जाए या बी का हो या फिर दोनों का हो। अब देखो इंटरसेक्शन, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, दोनों का होना चाहिए ए एंड बी का। ये इंटरसेक्शन का ये वेन डायग्राम ये होगा कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए मेरे पास यहाँ खाली पड़ा है, उसके अलावा मैंने सब कुछ रंग दिया है, इसके अलावा मैंने सब कुछ ग्रीन कलर से भर दिया है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन कलर से भरा हुआ है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मेरे पास ए यूनियन भी आ गया, ए इंटरसेक्शन भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया।
ठीक है, आ गया समझ में। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। अगर बोल देगा कि मेरे पास एक सेट है ए, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, मेरे पास दूसरा सेट है बी, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखिए। अब ए माइनस बी की बाई डेफिनेशन ए माइनस बी क्या होता है देखो, बाई डेफिनेशन ए माइनस बी होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग करेंगे बट बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करेंगे, ए के होंगे बट बी के नहीं होने चाहिए, बी के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4, बी मेरे पास क्या है, बी सेट क्या है बताओ 3 4 5 6। तो बेटा मैं ए माइनस बी इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं ए माइनस बी, किसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को क्या लिखते हैं ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए के तो होने चाहिए लेकिन बी में नहीं, बी के नहीं होने चाहिए। अब देखो अगर मैंने बोला ए के होने चाहिए तो हम बात किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4, लेकिन अब इस 1 2 3 4 में से मैं वो एलिमेंट्स हटा दूंगा जो बी के भी हैं। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6 है, क्या इसमें 3 है, बोला हाँ है, तो भाई 3 को हटाओ, 3 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 नहीं लिखेंगे। क्या 4 है, बोला है, बोला 4 को नहीं लिखेंगे। क्या बी में 5 है, वो ए में है, नहीं है, तो उससे मतलब ही नहीं है। 6 है, वो नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ए में ए माइनस बी में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए के होंगे लेकिन बी के नहीं होने चाहिए। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2, क्यों 3 4 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि भाई 3 4 तो यहाँ पे है ना बी में, 3 4 तो बी में है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 5 6 नहीं लिखा। देखो बेटा ए माइनस बी का सीधा सीधा मतलब क्या है, ए में से बी को घटा दो, ए में से बी को घटा दो। ए में से बी कब घटेगा सेट्स के केस में, जब ए और बी में कुछ कॉमन होगा तभी तो ए में से बी घटा देंगे हम। अरे कुछ घटाने के लिए कॉमन भी तो होना चाहिए ना। अब इसमें से मैं ये कैसे इसमें से घटा दूंगा, ये ए है ये बी है, तो ये ए में से बी घटाऊंगा तो ये पार्ट हट जाएगा ना ए में से। ए बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा मेरे पास ये ए बन गया ना, क्यों, क्योंकि उसमें से मैंने ये पार्ट हटा दिया, क्यों, ये क्योंकि ये बी का पार्ट था। आई बात समझ में। अब तुम बोलोगे सर ये बी आपने लिखा ही नहीं, अरे ए माइनस बी में बी क्यों लिखूंगा मैं, कंडीशन डेफिनेशन है, क्या बोल रही है कि जो है ए एक्स, जो एक्स है वो ए से बिलोंग करना चाहिए लेकिन बी से नहीं करना चाहिए। तो बी के एलिमेंट्स तो वैसे ही नहीं लिख सकता मैं, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकता मैं ए माइनस बी में, ध्यान रखना ए माइनस बी में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एंड बी माइनस ए में ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये ए माइनस बी लिखा है मैंने, अगर मैं यहाँ बी माइनस ए लिखूँ ना तो वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो बी से तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए से नहीं करेंगे। अब बी से बिलोंग करेंगे मतलब 3 4 5 6, बी से बिलोंग करेंगे मतलब 3 4 5 6 ये लिखूंगा मैं, बी से बिलोंग कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जो 3 और 4 है वो ए से भी तो बिलोंग कर रहे हैं ना, तो उनको मैं बी माइनस ए में नहीं लिखूंगा भाई, सीधी बात है। बी माइनस ए में वो एलिमेंट लिखूंगा जो बी से बिलोंग करते हैं और ए से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कौन कौन से बी माइनस ए क्या आएगा 5 एंड 6, बस ये बी माइनस ए आएगा मेरा। आई बात समझ में, ये मेरा क्या आएगा बी माइनस ए आएगा। तो ए माइनस बी में बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी माइनस ए में ए का एलिमेंट नहीं होगा। जो चीज माइनस हो रही है ना उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा मेरे पास, ए माइनस बी में बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बी माइनस ए में ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ इसने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राम श्याम पूजा, ये मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा एग्जाम्पल दिया है मेरे पास सेट है बी पूजा एंड सचिन, ए माइनस बी क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो ए माइनस बी में पूजा भी नहीं आएगा सचिन भी नहीं आएगा, ए माइनस बी में पूजा नहीं आएगी सचिन भी नहीं आएगा। उसके अलावा जो बच गया सारा लिख दो, पूजा को हटा दो यहाँ से भी, तो ये आएगा मेरे पास ए माइनस बी। एक दूसरा तरीका है बोलने का कि ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, ए माइनस बी में ए के ही सारे एलिमेंट आएंगे, ए के ही सारे एलिमेंट आएंगे, बस उनमें से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे, ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। ये बात सही है। देखो ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 एंड 4,
पर इसमें से वो हटा दो जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में कॉमन कौन सा है? 3 4, इसमें से 3 4 हटा दो तो क्या बना मेरे पास? 1 2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ए माइनस बी में दो तीन चीजें याद रखो डिफरेंस में। अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ए माइनस बी में कोई भी नहीं आएगा। ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। ए के सारे एलिमेंट आएंगे, राम श्याम पूजा आने चाहिए, बट क्योंकि पूजा दोनों में कॉमन है तो वो नहीं आएगी। शाम तो, सचिन तो वैसे ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बी का कोई एलिमेंट नहीं आता है। आई बात समझ में? अब देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका क्या मतलब है? देखो, अब देखो यहां से अगर हम पता लगाऊं, ये क्या है? वेन डायग्राम है मेरे पास, ए माइनस बी का वेन डायग्राम है। जो ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए माइनस बी कर रहा है। बोला सर कैसे, आप कैसे पता? मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी में ए का सब कुछ आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो कॉमन होगा दोनों में। ये कॉमन है दोनों में, ये नहीं आएगा। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है ये, तो ये नहीं आएगा, बाकी पूरा ए आएगा। क्या बताया था कि ए माइनस बी में, ए माइनस बी में ए का सब कुछ आएगा, बट जो ए और बी में कॉमन होगा वो नहीं आएगा। देखो ए माइनस बी में ए का पूरा आना चाहिए था, बट ये कॉमन है क्योंकि ए और बी में ए इंटरसेक्शन भी है, तो ये नहीं आएगा। तो ये मेरे पास जो बच गया ए माइनस बी बच। आई बात समझ में? अब देखो ये कैसे लिखा है, ए माइनस बी जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं पूरा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी। तो अब देखो ए माइनस बी क्या बोलना चाह रहा है? ये ए माइनस बी बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले देखो बी डैश क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बी डैश क्या होगा। बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बताया था क्या, कि भाई बी को छोड़ के पूरा, तो बी को छोड़ दो और पूरा लिख दो, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। ये उस कॉम्प्लीमेंट में ए आएगा, अरे उस कॉम्प्लीमेंट में ए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए बी में थोड़ी आ रहा है, और जो ए बी में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया, तो इंटरसेक्शन वाला है। तो ये जो मैंने रेड लाइन से जो शेड किया है वो क्या है? वो क्या है? बी डैश है। रेड लाइन वाला क्या है? रेड वाला क्या है? बी डैश, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं आ रहा है। अब देखो ये बोलता है ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब जो ए में भी आ रहा है और बी डैश में भी आ रहा है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ, जो ए का भी है और बी डैश का भी है। तो ऐसा तो मेरे पास बस सिर्फ यही एरिया है, यहाँ से लेके ये वाला ही तो एरिया है मेरे पास। तो ये वाला ही तो एरिया है मेरे पास, क्या, जो ए का भी है और बी डैश का भी तो है। ए का है और बी डैश का भी, यही तो एरिया है मेरे पास। कैसे? क्योंकि ए का तो यही होएगा और बी डैश तो पूरा है ही, उसमें तो क्या ही देखना है। तो ए और बी डैश दोनों में कॉमन तो यही एरिया होगा ना, तो ये और ये एरिया दोनों कॉमन ही तो हैं। ऐसे ही आप बी माइनस ए जो है उसको निकाल सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश से। समझ में आई बात? आई बात समझ में? चलिए ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? कौन सा, ये भी डिफरेंस ही होता है, बिल्कुल सही बात है, होता ये भी डिफरेंस ही है, बट इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ए डेल्टा बी, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए डेल्टा बी। डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, ए मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। आई बात समझ में? कहीं भी डेल्टा लिखा हो मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस करना दो सेट्स का। ए डेल्टा बी कैसे होता है कि पहले आप ए माइनस बी निकालो, उसके बाद आप बी माइनस ए निकालो, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं करना है, यूनियन करना है। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए, अब देखो एक सेट है मेरे पास, दो सेट है, ये और इसमें यहाँ देखो मैं, ये देखो दो ऑपरेशंस लगाने हैं इसमें। एक बार लगाना है ए माइनस बी, पिछली में देखा था मैंने, अगर ये ए है मेरे पास, ये बी है, ये ए है मेरे पास, ये बी है, तो पिछली में मैंने देखा था ए माइनस बी का क्या मतलब है। मतलब ए माइनस बी को अगर मैं शेड करूंगा, जैसे इसमें है ये सिर्फ यही एरिया आएगा ए का। यहाँ ए माइनस बी क्या आएगा? यहाँ अगर मैं ए माइनस बी देखूँ तो ए माइनस बी क्या आएगा बताओ? ए माइनस बी ये एरिया आएगा मेरे पास,
और यहाँ ये क्या आएगा a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस ए क्या आएगा, b माइनस ए मेरे पास सिर्फ ये यार ये एरिया आ जाएगा उसी तरीके से। अरे आएगा कि नहीं आएगा, b माइनस ई मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। ये बोल रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। अब भाई इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है, जिन दो चीजों का इंटरसेक्शन करने को, सॉरी फिर से गलत बोल के, मैं इंटरसेक्शन नहीं यूनियन कर दो, यानी बार बार मैं यूनियन को इंटरसेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, माय बैड सॉरी। वो बोल रहा है कि इन दोनों का यूनियन कर दो आप भाई। अगर अब किसी भी दो चीजों का अगर हम यूनियन कर रहे हैं उसका क्या मतलब है कि भाई ए का और बी का अगर दो का यूनियन कर रहे हैं दोनों को ही हमने इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर मैं एक ही ग्राफ में दिखाऊं, आप ग्राफ नहीं एक ही इवेंट डायग्राम में अगर दिखाऊं, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो भाई दोनों में सिर्फ वही एक इंटरसेक्शन वाला एरिया छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहां भी इंटरसेक्शन एरिया नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, उसके अलावा ए पूरा आ रहा है और यहाँ बी पूरा आ रहा है। समझ रहे हो, ए पूरा आ रहा है और वहां बी पूरा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूं तो मेरा ये बनेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये क्या बनेगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी। ये मेरा जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो है ए माइनस बी, और जो ये मेरा पोर्शन है ये है बी माइनस ए। दोनों को इकट्ठा मिला दो, दोनों का यूनियन कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यही तो लिखा है यहाँ पे। ये मेरा क्या है, ये दिखेगा नहीं आपको, कलर दे देता हूँ। ये मेरा क्या है ए माइनस बी, ये मेरा क्या है बी माइनस ए। आई बात समझ में, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको टुगेदर जो एक साथ जो है ये है, इसको बोलते हैं हम लोग ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सर ये क्या बता दिया आपने, अजीब सा, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो आसान है, बताते हैं कैसे। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन करना है मेरे को, मैंने कर दिया। अब देखो ये बोल रहा है कि एक और तरीका है लिखने का कि a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ऐसे भी लिख सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस को। हाँ या ना, हाँ सर कैसे। देखो अगर मैं ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, अगर मैं a यूनियन b करता हूं, अगर मैं a यूनियन b करता हूं बेटा यहाँ पे, तो a यूनियन b क्या आएगा मेरे पास, देखो इनमें अगर मैं a यूनियन b कर दूं तो a यूनियन b क्या आ जाएगा मेरे पास, a यूनियन b तो ये पूरा आएगा ना, ये देखो ये पूरा आएगा a यूनियन b। बताया था मैंने वेन डायग्राम को a यूनियन b का, कि a यूनियन b में a भी आता है और b भी आता है, ये पूरा आ जाएगा मेरे पास a यूनियन b का, आ जाएगा ना। अब ये बोल रहा है कि उसमें से आप माइनस कर दो क्या, a इंटरसेक्शन b। अब देखो a इंटरसेक्शन b मेरा कौन सा है, a इंटरसेक्शन b मेरा कौन सा है, ये है मेरा a इंटरसेक्शन b, ये वाला। तो इस अगर पूरे से मैं ये पर्पल वाला एरिया हटा दूं, इस पूरे से मैं पर्पल वाला एरिया हटा दूं, तो क्या ये यही बनेगा, तो क्या ये यही बनेगा वाला, हाँ सर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। आई बात समझ में, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दूसरा क्या है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। समझ गया, समझ गया दिमाग में, घुस गया दिमाग में। चलो अब ये देखो सारे वेन डायग्राम से इकट्ठा, देखो ये है a यूनियन b का, पहले बताया था मैंने a यूनियन b। अच्छा, और फिर अगला है a इंटरसेक्शन b, ये सॉरी ये भी बताया हुआ है a इंटरसेक्शन b। अब ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, या फिर a माइनस b यूनियन b माइनस a। है बात समझ में। ये देखो a कॉम्प्लीमेंट a के अलावा सब कुछ, ये देखो a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश मतलब भाई a इंटरसेक्शन b डैश। सबसे पहले आप b डैश को ले लो, फिर उसमें a उसके साथ a के साथ इंटरसेक्शन ले लो। समझाता हूँ, देखो ये मेरा b है, ये मेरा a है, a इंटरसेक्शन b डैश। अगर b डैश लेना है मेरे को तो ये पूरा लेना पड़ेगा, b के अलावा सब कुछ, और a के साथ उसका इंटरसेक्शन लूंगा
अगर ए के साथ फिर उसका इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा मेरे पास, सिर्फ ये आएगा। इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला। ऐसे ही बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है, और ए यूनियन बी डैश बनेगा। आए बात समझ में? ये सब वेन डायग्राम्स बना के देखे हुए हैं बस, ठीक है। अगला देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स। बेटा डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, देखो बाय डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों इंटरसेक्शन तो दोनों का जीरो है। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव। अभी फाइव मतलब फाइव नल सेट है, यहाँ पे फाइव क्या है, नल सेट। नल सेट, नल सेट बताया था जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ये फाइव मतलब नल सेट। यहाँ ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। जब एक सेट, दो सेट्स पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें एक सेट मिलेगा। यहाँ पे वो सेट कौन सा है, नल सेट। देख ए एंड बी भी टू सेट्स, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, then A and B are called disjoint sets. A and B are called disjoint sets. मतलब A और B में जब कुछ कॉमन ही नहीं है बेटा, तो A और B को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट वैसे ही मतलब क्या है, इसमें दोनों में जॉइंट ना हो। आई बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं देखूँ, सबसे पहले इस फॉर्म में देखते हैं। A क्या है 1 2 3 4, B क्या है 5 6। तो क्या A और B में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? A क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 5 6। तो ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास 5। तो ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे बेटा। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। आई बात समझ में? अब वेन डायग्राम से देखेंगे हम, तो वेन डायग्राम से देखिए, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अरे ये तो दोनों तो इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं भाई, ए इधर है बी उधर है। अगर कॉमन होता तो कैसे दिखते, ये कॉमन होता तो ऐसे दिखते, कॉमन होता तो ऐसे दिखते। ये एरिया कॉमन होता है दो सेट्स में, वेन डायग्राम के देखेंगे तो। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, हेंस ए एंड बी आर, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। आई बात समझ में? यहाँ भी ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर सेट्स विद एलिमेंट्स देगा तो भी आप पता लगा सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं है, और अगर आपको वेन डायग्राम देगा तो भी आप देख के पता लगा सकते हैं। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ गए तो फटाफट फटाफट सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास तीन सेट हैं ए बी एंड सी, साथ साथ सब लोग सोल्व करेंगे, वेट नहीं करेंगे सोल्व करने का मेरा। अब देखो ए सेट क्या बोल रहा है, ए इज प्राइम फैक्टर ऑफ 300। अब देखो 300 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप सब पढ़ के आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 9वीं 10वीं क्लास में। तो किसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं अगर 100 इंटू 3 लिख दूं, उसके बाद इसको क्या लिख दूं, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, 25 400 इंटू 300। तो मेरे पास ए सेट क्या बनेगा, प्राइम फैक्टर कौन कौन से इसमें, 2 3 एंड 5, ये मेरे पास ए सेट बन गया। अब ये मत बोलने देना सर ये समझ में नहीं आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको 10वीं क्लास दोबारा पढ़ने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो इसमें लिखा बोला है कि ए सेट क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 300। तो 300 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5 हैं। तो ए सेट मेरा 2 3 5 बन गया। बी सेट क्या बोल रहा है, x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर ऑफ 52। x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 52 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी देखो 52 मेरा क्या है, 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ 52 को मैं। इसको क्या लिख दूं, 13 इंटू 2 स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए मेरे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 क्या क्या हो गए, 13 एंड 2, क्या क्या हो गए प्राइम फैक्टर, 13 एंड 2। तो बोल रहा है x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52। भाई मेरे पास 52 के प्राइम फैक्टर दो ही आते हैं ना, अरे आए कि नहीं, अरे आए कि नहीं, दो ही आए। लेकिन ये बोल रहा है कि x जो है इन दोनों का सम होगा किसी भी दो प्राइम फैक्टर का। तो मेरे पास इसका मतलब b क्या आ गया, इन दोनों का सम आ गया मेरे पास, 13 इंटू 2 15। बी सेट मेरे पास ये आ गया। आई बात समझ में? अब सी सेट क्या बोल रहा है, x इज इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही होता है क्या, 2। मेरे पास ए बी और सी तीनों सेट आ गए मेरे पास, ए बी एंड सी तीनों सेट आ गए। अब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ये बोल रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी,
5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालो भाई, क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, नहीं, क्योंकि ए में क्या है 2 3 4 5, बी में क्या है 15, अरे है कि नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट या फिर 5। ये ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन सही है भाई, क्योंकि ये बोल रहा है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा बोला 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो बोल रहा है तीनों में 2 कॉमन है, वो बी में तो भाई 2 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सही है, बोला बिल्कुल गलत है सर। बोल रहा है 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देखो 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, अगर ए यूनियन बी क्या है 2 3 5 एंड 15, ये बनेगा मेरे पास ए यूनियन बी, तो क्या ए यूनियन बी में 2 3 आ रहा है, ए यूनियन बी में 3 आ रहा है, बोला आ रहा है सर, तो ये ऑप्शन सही होगा मेरा, बिल्कुल सही होगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए एंड डी। अरे आई बात समझ में, आंसर क्या आएगा, ए एंड डी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है, आई बात समझ में। चलो अब देखो, क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 11 13 एंड b इज इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18, ये बोल रहा है a माइनस बी और a डेल्टा b। अब सबसे पहले a माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ a एंड b, डिफरेंस ऑफ a एंड b। दूसरा बोल रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा मेरे पास, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मेरे को a माइनस बी भी निकालना है, क्योंकि यहाँ भी पूछा है b माइनस ए भी निकालना पड़ेगा। अब देखो a माइनस बी मैंने क्या बताया था, a के सारे एलिमेंट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, तो a और b में कॉमन होंगे, वो हटा दो उसमें से, a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो a और b में कॉमन है। a और b में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, सिर्फ 5 7 11 13, 5 7 11 13 कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो बेटा a माइनस बी में क्या आया मेरे पास, 1 5 7 11 एंड 13, ये मेरा पहले का आंसर हो गया। क्या, a माइनस बी, ए माइनस बी में क्या क्या लिखना था मेरे को, एक a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b में भी हैं, मतलब a और b में से, a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको a में से हटा दो, वो हमारा a माइनस बी बनेगा। ऐसे ही b माइनस ए क्या बनेगा हमारा, b माइनस ए क्या बनेगा, b में से वो एलिमेंट हटा दो जो a और b में कॉमन है, मतलब a का एक तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, दूसरा b में से वो हटा दो जो a और b में कॉमन है। a और b में कॉमन क्या है, सिर्फ 3, तो 3 हटा दो बस b में से, उसको लिख दो, क्या बनेगा, 3 तो लिखना ही नहीं है ना, 3 तो लिखना ही नहीं है। चलो क्या आएगा सबसे पहले, 6 9 12, 6 9 12 15 18, समझ गए, 6 9 12 15 18, आई बात समझ में। ये मेरा b माइनस ए हो गया, इन दोनों का यूनियन करने पे मेरे को a डेल्टा b मिल जाएगा। a डेल्टा b क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए कितना होगा बताओ, a और b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कितना होगा, इसके सारे एलिमेंट्स लिख दो और इसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है, कॉमन तो ऐसे भी कुछ नहीं है इनमें से। लिखते हैं 1 5, सॉरी 5, ये 5 होगा यहाँ पे, तो क्या होगा 1 5 7 11 13 6 9 12 15, ये 18, ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये a डेल्टा बी आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, a डेल्टा बी। आई बात समझ में कैसे करने क्वेश्चंस, अरे आई बात समझ में कैसे करने क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर पे जाके सब लोग इसको सोल्व करेंगे, खुद से होमवर्क है, ठीक है, खुद से सोल्व करेंगे सब लोग इसको। चलो तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं खत्म करते हैं। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत जरूरी है रिवाइज करना, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से, है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जिज्ञान फरीदाबाद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए बाय।